Hi everyone, this is Danish Koda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So today in this video, we are going to start with the third chapter of French from Master Textbook 12th Standard. Okay students, so the name of the third chapter is Spirit Sain dans un corps sain. So a healthy mind in a healthy body. So a healthy mind in a healthy body is what is the name of the chapter, and we are going to solve all the grammar exercises in this particular video. So starting with page number 81 students, which says question number 1, mettez le pronom réfléchi qui correspond. So put the reflexive pronoun which corresponds. So I am going to write over here students कौन से reflexive pronouns होते हैं. सबसे पहले what are the reflexive pronouns? म, त, स, नु, वु, स. So क्या होगा? मत, स, नु, वु, स, मत, स, नु, वु, स. ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख रहा हूँ. जत्यु इलेल नुवु इलेल, जत्यु इलेल नुवु इलेल. सो स्टूडेंट्स हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पर. क्या याद रखना हमें? ज में म, त्यू में त, इलेल में स, नु में नु, वु में वु, इल्जल्स में स, मत स, नु वु स. ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. सो जब कभी सब्जेक्ट प्रोनाउन ज होगा उसके सामने म ही आएगा, त्यू होगा तो आएगा, इलेल होगा तो स आएगा, नु होगा तो नु आएगा, वु होगा तो वु आएगा, इन इल्जल्स में स आएगा. सो फर्स्ट इज पियर डैश हाबिल विथ. सो पियर ड्रेसेस हिमसेल्फ फास्ट. ओके, यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है? साबिले. साबिले मींस टू ड्रेस वनसेल्फ. सो स्टूडेंट्स पियर मतलब इल फॉर्म आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? स आएगा. आई एम राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वन. और वॉवेल्स क्लैश और इसलिए एस अपोस्ट्रोफ आएगा. Pierre sabil with. Pierre dresses himself fast. Second is je dash couche tard. तो स्टूडेंट यहाँ पे je में बताओ क्या आएगा? je में म. तो je me couche tard. I go to sleep late. I go to sleep late. Third is Marie et Marc se réveillent tôt. So Marie and Marc दो लोग हैं. थर्ड पर्सन तो इल्स फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर मेरा स आएगा. सो थर्ड वन का आंसर क्या है? स है. Marie and Marc wakes up early. Fourth is tu te laves avec de l'eau chaude. So students tu form, tu में क्या आएगा? तो आएगा. Tu te laves, which means you wash yourself with hot water. You wash yourself with hot water. And going with the last one, fifth one, nous dash couchons à 11h. So nous में क्या आएगा students? nous में nous. So I'm right over here. Fifth का आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा. आंसर nous आएगा. Nous couchons à 11h. We go to sleep at 11 o'clock. Moving forward to question number 2 now. Question number 2 which says conjugate le verbe au temps indiqué. Conjugate the verb in the indicated tense. So students, they have given us few verbs और वो verbs को हमें कौन से tense में conjugate करना है वो भी उन्होंने हमें बताया है. So starting with the first one, tout le monde dans la famille dash tard le dimanche. और कौन सा वर्ब दिया है? se lever प्रेजेंट टेंस. एवरीवन इन द फैमिली गेट्स अप लेट ऑन संडे. सारे लोग फैमिली में बहुत लेट उठते हैं संडे को. वाह वाह वाह. तुलमोन स्टूडेंट्स, तुलमोन मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा? इल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. सो इल फॉर्म में क्या होगा? इल में स यूज होगा. स इल से लेव. सो तुलमोन dans la famille se lève tard le dimanche. और स्टूडेंट्स लवेर वर्ब कौन सा वर्ब है? ई डैश या रनिंग वर्ब है. जैसे आशितेर हुआ करता था, नु और उ को छोड़ के बाकी सब में ईग्राव हो जाएगा. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया? ईग्राव हो गया हमारा. सेकंड वन स्टूडेंट्स क्या आएगा? nous promenons dans le parc cet après-midi. सो promener का मतलब क्या होता है? टू टेक अ वॉक. सो we take a walk in the park this afternoon. This time we have to make it future clause. future clause में करना है स्टूडेंट्स. तो फ्यूचर क्लॉज का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस कंजुगेशन वर्ब आले प्लस इंफिनिटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो क्या आएगा यहाँ पे? नु. सबसे पहले क्वेश्चन है नु, कंजुगेशन ऑफ आले, नु जालो. और ओके आई एम राइट ओवर हियर. मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ. लेट्स रब दिस पार्ट सो आई गेट मोर स्पेस. नु जालो प्रोमेनेर. नु जालो प्रोमेनेर ओवर हियर. और फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रोनाउन की प्लेसमेंट नु में क्या आएगा? नु आएगा. और प्लेसमेंट कहां पर आएगी? बिफोर द इंफिनिटिव. वी आर गोइंग टू टेक अ वॉक आवरसेल्फ इन द पार्क दिस आफ्टरनून. फुल स्टॉप. थर्ड वन which says dash bien si vous êtes fatigué. Se reposer verb दिया. Se reposer means to
सरोपेसे इज टू टेक रेस्ट. सो रेस्ट योरसेल्फ वेल इफ यू आर टायर्ड. अगर आप टायर्ड हो तो रेस्ट कर लो. सो स्टूडेंट इट्स अ कमांड. कमांड दिया हुआ है हमने और यहाँ पे वो फॉर्म है. कमांड कैन ओनली बी गिवन इन टू न्यू एंड वो फॉर्म. सो यहाँ पे वो फॉर्म यूज करना है कूल. तो हम वो फॉर्म यूज करेंगे रपोजे. और स्टूडेंट्स बताओ प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहां पर आएगी इंपेरेटिव में? आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन. आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन. Reposez-vous after the with a hyphen. Reposez-vous bien if you are tired. Take rest well if you are tired. Fourth one, il dash Jean. His name is Jean. सापेलर वर्ब है. याद करो स्टूडेंट, सापेलर वर्ब हमने 11th में भी पढ़ा है. सापेलर वर्ब इज अ सेमी रेगुलर वर्ब जिसमें क्या होता है, नू और वो को छोड़ के बाकी सब में डबल एल आ जाता है. डबल एल. ओके. सो अगेन प्रेजेंट टेंस में करना स्टूडेंट्स. आई कैन डू ओवर हियर इल. इल में कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? स आएगा. इल में स. Il se appelle. Il se appelle. और यहाँ पे डबल एल आएगा बिकॉज ये सेमी रेगुलर वर्ब है. His name is Jean. And moving forward to the fifth one, last one, elle dash élégamment pour la soirée. S'habiller means to dress oneself. S'habiller to dress oneself. किसमें करना है? पासे कंपोजे में करना है. पासे कंपोजे. पासे कंपोजे का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस कॉन्जुगेशन वर्ब être और avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो स्टूडेंट्स कभी être कभी avoir कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब दिया स्टूडेंट्स और सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स être के साथ ही आते हैं. सो लेट्स कॉन्जुगेट. être के साथ कॉन्जुगेट करते हैं. पासे कंपोजे एल, सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब être एंड पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है? हाबिले. हाबिले. यहाँ पे एस है तो être में क्या होता है? अग्रीमेंट्स लगते हैं. एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस आएगा. और स्टूडेंट्स लास्ट हम एक चीज भूल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एल्स में बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? स before the conjugated verb. Before the conjugated verb. So subject pronoun, conjugation verb être plus past participle और यहां पर स आ जाएगा before the conjugated verb. और हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 यहां पे होती हुई फिनिश. Moving forward to the negation part. Now the next thing that we have is negation students. हमें पता है नेगेशन हमेशा कहां लगते हैं? वर्ब के आगे पीछे लगते हैं. So एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट द फ्रेज विद न पा, न नीनी, न क, न न्यूल पार्ट. सो न पा का मीनिंग क्या होता है? नॉट. न नीनी का मीनिंग क्या होता है? नाइदर नॉर. न का मतलब होता है ओनली. या तो ओनली बोल सकते हैं या नथिंग बट. नथिंग बट भी बोल सकते हैं. एंड फाइनली न न्यूल पार्ट का मतलब होता है नोवेयर. नोवेयर. सो स्टूडेंट्स हमें 4 नेगेशंस दिए हैं और हमें 4 सेंटेंस भी दिए हुए हैं. लेट्स सी वेयर आर वी गोइंग टू पुट देम. So I'm going to write over here question number 1. Again question number 1 which is given to us on the same page, page number 81. Il ne dash pas, il ne dash intelligent. So हमें 2 नेगेशन दिए हैं. He is intelligent. तो इसका नेगेटिव क्या होगा? He is not intelligent. यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? एन apostrophe est pa. एन apostrophe est pa आएगा. He is not intelligent. He is not intelligent. Je dash travaille dash 5 jours du lundi au vendredi. So I work 5 days from Monday to Friday. तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? I work only 5 days. I work only. So only के लिए कौन सा वर्ड था हमारे लिए? न travail que. So I work only या तो I work nothing but only 5 days. पर मैं सिर्फ 5 दिन काम करता हूं. From Monday to Friday. Third one. Je suis végétarien. I am vegetarian. Je dash mange viande and poisson. So basically students मैं क्या कर रहा हूं? मैं वेजिटेरियन हूं. I neither eat meat nor fish. तो 3 अंडरलाइन है. 3 अंडरलाइन है मतलब समझ जाने का नेगेशन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? न नीनी. सो न mange ni viande ni poisson. Ni poisson. So इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? I am vegetarian. I neither eat meat nor fish. And finally, fourth one, ce soir, elle se repose. This evening, she takes rest. Elle dash va dash. So she is taking rest. So she is not going anywhere. She is not going anywhere. No va null part. Null part is nowhere. Nowhere. Moving forward, students, आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा अब. अच्छा, अब आगे स्टूडेंट्स कौन सा वाला पार्ट है? इट्स अ न्यू ग्रामर टॉपिक जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं. हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, वी, सी और नो. तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा था? नो तो जब बोलना है बिंदास ना कभी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
इफ यू वांट टू से नो इन योर लाइफ यू कैन से बिंदास ना बोल सकते हो। अच्छा, यस कब आएगा स्टूडेंट्स और सी कब आएगा? इन दोनों का मीनिंग यस होता है, इसका मतलब भी यस होता है, इसका मीनिंग भी यस होता है। तो कब मुझे वी यूज करना है, कब मुझे सी यूज करना है? अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा और मुझे आंसर यस बोलना है तो मैं वी यूज करूंगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा और फिर भी मुझे यस बोलना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं सी यूज करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल हैव टू चेक द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन अफर्मेटिव है या नेगेटिव है वो मुझे चेक करना है। बाकी अगर मुझे मना करना है तो आई कैन से बिंदास मना। जिंदगी में मना तो हम कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन व्हिच सेज एथिल अमेरिकन, इज ही अमेरिकन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो उसमें क्वेश्चन पूछा इज ही अमेरिकन। ओके, तो यहां पर एक आंसर दिया हुआ है नो ही इज इटालियन। कूल, अगर ना बोलना तो कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आंसर डी आएगा, नो ही इज इटालियन, नो ही इज इटालियन। सेकंड, न वातेल्पा ओ मगाजा, प्रेजेंट टेंस है। डजंट शी गो टू द शॉप क्वेश्चन मार्क, डजंट शी गो टू द शॉप क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेगेटिव में है यहां पर। ओके, क्वेश्चन नेगेटिव में यहां पर उन्होंने आधर वर्ब यूज किया है, तो मुझे आंसर फाइंड करना बहुत आसान है बिकॉज आंसर में भी आधर वर्ब दिया हुआ है एक के अंदर। सो आंसर ए आएगा, 2 का ए आएगा, आधर वर्ब दिया हुआ है। सी एलिवा, सो नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो हम सी यूज करेंगे, सी यूज करेंगे विशेष। So doesn't she go to the shop? Yes, she goes there. Yes, she goes there. Third one में बढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे। क्या लिखा हुआ है, Monch you deserve. Do you eat eggs? Question mark. So क्या आप eggs खाते हो? तो वहां पे लिखा है no, jamais, no jamais, no never, no never. Okay, no never. Fourth is न regate el pa la tele. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस अगेन स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। Doesn't she watch the television? सो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, नो शी डज नॉट हैव टाइम, नो शी डजंट हैव टाइम। सो फोर्थ आंसर बी आएगा स्टूडेंट्स। देखा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है और मना करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, मना करना है तो वी कैन से बिंदास नो। फिफ्थ वन, वो बोले दू काफे, डू यू वांट सम कॉफी? वी मैं सी, सो फिफ्थ आंसर सी आएगा, यस थैंक यू, यस थैंक यू। एंड फाइनली, क्यों नेम्पाले फ्रेज, डोंट यू लाइक स्ट्रॉबेरीज, डोंट यू लाइक स्ट्रॉबेरीज? तो फिर आंसर सी आएगा, यस आई अडोर देम, यस आई अडोर देम। सो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर 6 का ई आएगा, 6 का आंसर क्या आएगा, ई आएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ ऑन पेज नंबर 83 स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमें क्या दिए हुए, सारे चैप्टर्स के कंबाइन एक्सरसाइजेस दिए हुए जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज identifier les phrases qui utilisent les verbes pronominaux. So identify the phrase. So हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन से फ्रेज में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज हुए हैं और कौन से फ्रेज में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज नहीं हुए। सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, मत, सस, नुवु, सस। So let's start the first one. Jean se réveille tard tous les jours. Jean wakes up late every day. So स्टूडेंट्स यहाँ पे स वर्ड यूज किया हुआ है, स रेवेल। सो यस हमारा फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स क्या है, एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। सेकंड इज ला mère réveille ses enfants à l'heure. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ वर्ब दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है। रेवेल खाली वर्ब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है, सो ये हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स नहीं हो सकता। सो आई कैन से दैट एक सेम वर्ब रिफ्लेक्सिव में फॉर्म में भी यूज हो सकता है, विदाउट रिफ्लेक्सिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है। द मदर वेक्स हिज चिल्ड्रन ऑन टाइम। तो यहाँ पे मदर खुद नहीं उठ रही है, जब एक्शन खुद पे हो तो उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां जाएगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब कहां जाएगा। बट ये एक्शन मम्मा किस पे कर रही है, अपने बच्चों पे कर रही है। मम्मा गेट्स अप, wakes his children on time. So I'm going to write over here, ये क्या है हमारा, 2 वाला नहीं है, ये 1 वाला हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब था, 2 वाला रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है। थर्ड वन, on aime se promener le dimanche. One likes to take a walk on Sunday. Se promener reflexive verb है। So I'm going to write over here, third one reflexive verb has students. One takes a walk, one likes to take a walk on Sunday. Fourth one, il va nous appeler ce soir. Il va nous appeler. Students यहाँ पे सब्जेक्ट वन इल है, तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी स यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, स नहीं है, इल में स आता है, नहीं यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है। तो फोर्थ वाले में मैं लिखूंगा रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स। ही इज गोइंग टू कॉल अस। तो ये जो नो यूज हुआ है स्टूडेंट्स वो हमारा डीओपी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। He is going to call whom? He is going to call us. तो ये DOP है हमारा,
कंफ्यूज मत होना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, बिकॉज इल में कंपलसरी स आना चाहिए. सो ही इज गोइंग टू कॉल अस दिस इवनिंग. सो फोर्थ वाले में भी नहीं है. फिफ्थ, एल सापेल क्रिस्टीना, हर नेम इज क्रिस्टीना. तो एल सापेल इसमें है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव वर्ब, सापेल रिफ्लेक्सिव वर्ब है, हर नेम इज क्रिस्टीना. एंड फाइनली राहुल प्रोमेंस और शिया. राहुल टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक. राहुल खुद नहीं जा रहा है, राहुल अपने डॉग को लेके जा रहा है. एक्शन किस पे हो रही है? डॉग पे हो रही है. सो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं यूज हुआ है. सो राहुल टेक्स हिज डॉग सेजार एवरी डे फॉर वॉक. सो मैं 6 यहाँ पे लिखूंगा फाइनली, जिसमें रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज नहीं हुआ है. सो फाइनली 1, 3, 5 में रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज हुआ है एंड 2, 4, 6 में रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज नहीं हुआ है. Question number 2, A1 students, let's start now, which says mettez le verbe entre parenthèses au présent. So put the verb in the brackets in the present tense. हमें present tense में डालने सारे verbs को. So first is les étudiants dash. Okay, सारे ही present tense करने तो हमें tense देखने की कोई जरूरत नहीं है. साबी ने verb दिया है les étudiants. It's a ER ending verb students. तो les étudiants plural है तो स आएगा, s apostrophe कर दूंगा. And हाबिल HABILLENT plural है. EESEEONSEZENT. The students dress themselves elegantly for the school party. The students dress themselves elegantly for the school party. Second one, Akeler dash tu dimanche matin. Sir रवैये is to wake up. यहाँ पे ट्यू फॉर्म दिया है स्टूडेंट्स, ट्यू फॉर्म दिया हुआ है. ट्यू फॉर्म, ट्यू में क्या आएगा? तो आएगा. और क्या आएगा? उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? त. क्यू में कौन सा आता है स्टूडेंट्स? हमेशा तो आता है. तो रवेल REACUTVEILLES. Akeler to revel tu. At what time do you wake up? Sunday morning? Question mark. Third one, le soir nous dash. In the evening we dash at the beach. Okay, BEACH वाला बीच है स्टूडेंट्स, और कोई नहीं है. हाँ. सो प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स. सो नू फॉर्म है यहाँ पर. तो नू कौन सा वाला है? थर्ड वन. तो नू प्रोमेनो इट्स अ रेगुलर ER एंडिंग वर्ब. ONS आएगा. वी टेक अ वॉक. और नू में क्या आएगा स्टूडेंट्स? नू में नू आएगा. सो वी टेक अ वॉक एट द बीच. ओके, तो ये वाला नू भी छोटा एन ही है यहाँ पर. फोर्थ वन ऐसे वो कुशे लतात वो कुशे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो फॉर्म दिया हुआ है हमें ऐसे और क्या लिखेंगे? वो फॉर्म है. सो वो कुशे ER एंडिंग वर्ब है, सो लास्ट में EZ आएगा स्टूडेंट्स. ऐसे वो कुशे. इज इट दैट यू गो टू स्लीप लेट? क्वेश्चन मार्क. एंड लास्ट इज les gens se dépêchent vers la gare. The people hurry up. Se dépêche is to hurry up. So people hurry up towards the station. So the people मतलब ils form आएगा, plural है, ils form आएगा, स आएगा. So स, I'm going to write over here fifth one, स dépêche. और ils form है तो लास्ट में ENT आएगा. Again it's a ER ending verb. Question number 2B students. Now question number 2B क्या होने वाला है students? Question number 2B में बोला हुआ है that mettez les phrases ci-dessus. So put the above phrases in the passé composé. So हमें passé composé में डालना है. सारे क्वेश्चन नंबर 2A के सेंटेंस को passé composé करना है. What is the rule for passé composé? सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब है. So subject pronoun être plus past participle. बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. First one, I'll start the first one. क्या लिखा है? Les étudiants, the students. Okay, I'm write over here अच्छे से. ये मेरा is फॉर्म हो गया. सब्जेक्ट प्रोनाउन conjugation verb être plus past participle. हाबिले past participle. अग्रीमेंट्स आएगा. the students plural है तो एक्स्ट्रा s आएगा. और the students है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? स आएगा before the conjugated verb. So subject pronoun conjugation of être plus past participle और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की प्लेसमेंट आएगी before the conjugated verb. सेकंड स्टूडेंट्स क्या लिखा है? आकेलर. अब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है. सो मैं सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं? मैं इसका सीधा फॉर्म लिखने वाला हूं पहले, बिकॉज डायरेक्टली उल्टा पासे कंपोजिट में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यू है, कॉन्जुगेशन ऑफ être और प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल रवैये. और यहाँ पे क्यू में कौन सा प्रोनाउन आएगा? क्यू में तो आएगा. क्यू में तो. सो क्यू में तो आएगा स्टूडेंट्स. क्यू थे रवैये. अब इसको उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है. उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. आकेलर लिखना. उसके बाद क्या आएगा? ए. ओके, आकेलर
ते त्यू रवैये, रवैये। ओके स्टूडेंट्स, और बाद में लास्ट में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सेंटेंस के एंड में। Tell her at what time did you wake up on Sunday morning? Third one students क्या था, le soir in the evening nous dash à la plage, we go for a walk। तो अब ये पास्ट टेंस आएगा, we went for a walk at the beach। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन nous है, कॉन्जुगेशन ऑफ être प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा प्रोमने, पास्ट पार्टिसिपल, और nous में कौन सा प्रोनाउन आएगा, nous में nous, तो यहाँ पे बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो nous sommes promenés, nous sommes promenés, we went for a walk at the beach। Fourth one, est-ce que vous, अब यहाँ पे vous फॉर्म है स्टूडेंट्स, vous सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ être प्लस पास्ट पार्टिसिपल coucher, couche acute। एस डालोगे तो भी राइट मिलेगा, नहीं डालोगे तो भी राइट मिलेगा। और vous में कौन सा आएगा, vous में vous, तो vous êtes couché, est-ce que vous êtes couché tard, is it that you go to sleep late? And finally, fifth one, les gens se dash vers la gare। Okay, the people hurried up towards the station, so les gens, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया स्टूडेंट्स। इल्स फॉर्म आएगा, इधर हम इल्स फॉर्म कंसीडर करेंगे, कॉन्जुगेशन ऑफ être प्लस पास्ट पार्टिसिपल दे पशे। ओके, क्या आएगा, दे पशे, सदे पशे, और यहाँ पे ले जो है तो एक्स्ट्रा एस आएगा, और यहाँ पे इल्स फॉर्म में तो कौन सा आएगा, रिफ्लेक्स प्रोनाउन स आएगा, रिफ्लेक्स प्रोनाउन स आएगा। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ être प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। द पीपल हरीड अप टुवर्ड्स द स्टेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम गोइंग टू पुट अ लाइन ओवर हियर। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे अब। Which says put the verbs on parentheses in the passive composé। अगेन पासिव कंपोजिट स्टूडेंट्स, तो जब कभी रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस être प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, और अगर कोई और वर्ब आया तो हम चेक करेंगे, हम सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस avoir भी आ सकता है। फर्स्ट इज एल डैश told Amita sir ways to get up, they get up early in the morning। तो एल सॉ लवे। ओके स्टूडेंट्स, मैं अच्छे से लिखूंगा, यहाँ पे एल्स भी लिख रहा हूं, एल्स सॉ लवे, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कॉन्जुगेशन ऑफ être है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। अग्रीमेंट्स आएंगे एक्स्ट्रा ई और एस, बिकॉज ये फेमिनाइन प्लूरल है, फेमिनाइन प्लूरल है तो अग्रीमेंट्स लगते हैं हमेशा। ओके, एल्स, और ये स आएगा स्टूडेंट्स बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। नेक्स्ट इज सेकंड वन, my sister dressed herself in the European style। आ ला यूरोपियन मतलब in the European style। so master स्टूडेंट्स क्या होगा, एल फॉर्म आएगा, master सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब être प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज सिस्टर फेमिनाइन होती है, और कौन सा प्रोनाउन आएगा स्टूडेंट्स, एल है, एल में कौन सा प्रोनाउन आता है, स आता है, स। so master से habillé, so master से habillé à la European, my sister dressed herself in the European style। थर्ड वन, अब स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, la mer दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है, खाली habillé दिया है। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, एंड इफ इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव वर्ब तो क्या आएगा, habillé हमारा डॉक्टर मिसेस बने ट्रैम्प में भी नहीं आता है। सो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, la mer सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, habillé। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मम्मी ने खुद को ड्रेस नहीं किया, किसी और को ड्रेस करवाया है। ओके, द मदर ड्रेस्ड her children, the mother dressed her children for the concert। और यहाँ पे अग्रीमेंट भी नहीं लगेंगे बिकॉज आवर में अग्रीमेंट्स नहीं आते हैं। फोर्थ वन, les étudiants। ओके, सो अगेन इट्स रिफ्लेक्सिव वर्ब स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, सो les étudiants सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब être प्लस पास्ट पार्टिसिपल amuser। स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे अग्रीमेंट्स लगेंगे, एस आएगा, être में अग्रीमेंट्स लगते हैं, और ये इल्स फॉर्म में तो एक्स्ट्रा स आएगा, les étudiants se sont amusés। And fifth one, the students enjoyed themselves well in the French class। au cours de français in the French class, बच्चों को बहुत मजा आ रही है फ्रेंच क्लास में। And finally the infirmière मतलब the nurse। अगेन स्टूडेंट्स, लवेर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है, एक साधारण वर्ब है। सो l'infirmière प्लस कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल er का e acute। The infirmière picked up the old man at the clinic।
picked up le veillon, the old man at the clinic. और agreements भी नहीं आएंगे because our word में agreements नहीं लगते हैं. Moving forward, question number 4 over here. Question number 4 which says conjugal verb selon les consignes. Okay, sorry. Question number 4 which says conjugate verb and imperative. So conjugate the verbs in the imperative form. सबसे first reposite दिया है. अच्छा, imperative में मतलब command can be given only in to, do and who form. सिर्फ to, do और who form हो सकता है students. So सबसे पहले reposite दिया हुआ है. So first one मैं क्या करूंगा, 3 फॉर्म हो सकता है. सबसे पहले repose, toi, और imperative में प्लेसमेंट कहाँ होती है, after the verb with a hyphen. Repose toi, reposons, nous, और क्या है, reposez vous. स्टूडेंट्स अगर इसको नेगेटिव करना है, इमेजिन करो कि इसको मुझे नेगेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वन ही कंटिन्यू कर रहा हूं, नेगेटिव कर रहा हूं. टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है बट आई एम टेलिंग यू. न त repose pas. अगर नेगेटिव करेंगे तो प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. न nous reposons pas. और फाइनली वो का क्या होगा, न vous reposez pas. सो नेगेटिव में क्या हुआ स्टूडेंट्स, सारे प्रोनाउन पीछे आ गए बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. मूविंग फॉरवर्ड, se lever इज टू गेट अप. सो se lever का क्या होगा, सबसे पहले lève-toi, गेट अप. nous फॉर्म में क्या आएगा, levons-nous, और vous फॉर्म में क्या आएगा, levez-vous. सो गेट अप, लेट अस गेट अप. और इंपेरेटिव में प्लेसमेंट क्या होती है प्रोनाउन की, आफ्टर द वर्ब विद हाइफन. और त विल चेंज टू toi. इंपेरेटिव में हमेशा त toi में चेंज होता है. अब मैं सेकंड वाले का नेगेटिव नहीं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट वाले की तरह फॉलो कर सकते हो. एंड फाइनली सप्रोमिनर भी स्टूडेंट्स क्या है, ई डैश ई रनिंग वर्ब है. देखो यहां पे भी ई ग्राफ आया था, प्रोमिनर में भी ई ग्राफ आएगा. प्रोमेन toi, टेक अ वॉक. नु फॉर्म में क्या आएगा, प्रोमेनons nous. और फाइनली यहां पर क्या आएगा, promenez vous. So let us take a walk and finally take a walk. और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया स्टूडेंट्स, फिनिश. Moving forward, question number 5 which says conjugate the verb according to advices. Okay, what is given in the bracket, हमें उसके अकॉर्डिंगली करना है. So I'll sit down. सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, il est déjà 10 heures du soir. It is already 10 o'clock in the evening. Dash now my baby. So कौन सा वर्ब है, सकुशल है स्टूडेंट्स. इंपेरेटिव में करना है, कमांड देना है. छोटे बच्चे को कमांड दे रहे तो ऑब्वियसली टू फॉर्म में देंगे. क्या है, सकुशल. तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले कुश toi my small little kid. Next is second one, tout le monde dans la famille. So everyone in the family dash. So यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, se lever passé récent है. passé récent का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन conjugation verb venir प्लस de प्लस इंफिनिटिव. सो सेकंड वन लिखूंगा यहाँ पर, tout le monde dans la famille मतलब इलेल फॉर्म होगा, इलेल फॉर्म conjugation verb venir viennent de. और इंफिनिटिव क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें इंफिनिटिव क्या दिया हुआ है, फुल वर्ब. se lever फुल वर्ब आएगा. प्रोनाउन की प्लेसमेंट हमेशा होती है बिफोर द इंफिनिटिव पासे रेसों में. सो एवरीवन इन द फैमिली हैज जस्ट गॉट अप. थर्ड वन, you dash beaucoup at Disneyland Paris. स्टूडेंट्स क्या करना है, फ्यूचर प्रॉश करना है, फ्यूचर प्रॉश. सो you are going to enjoy a lot at Disneyland Paris. सो पेरिस में भी स्टूडेंट्स डिज्नीलैंड है. सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा conjugation verb aller प्लस इंफिनिटिव क्या दिया हुआ है, s'amuser. So you are going to enjoy a lot at the Disneyland Paris. Fourth one, à quelle heure dash vous ce matin madame. So students मुझे कमांड देना है, कमांड नहीं, अच्छा पास से कंपोज करना है. At what time did you take a walk this morning madam. ओके, तो वो फॉर्म है स्टूडेंट्स. अच्छा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, जब वो फॉर्म होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, रफ कर रहा हूं. सब्जेक्ट प्रोनाउन वो, कॉन्जुगेशन वर्ब être प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, वो है तो फिर क्या आएगा, एट व्हाट टाइम, पास से कंपोज है. सो प्रोमने. एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज हम किसको कमांड दे रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लड़की को दे रहे तो एक्स्ट्रा ई आएगा. वो कौन है, मैडम है यहाँ पर, मैडम. ओके, और प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन आएगा वूज है. सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ être प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अब इसको उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करेंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है हमें. सो देखो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे, वो
Z हाइफन वू प्रोमने, प्रोमने में एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज हम कमांड किसको दे रहे हैं, क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं, मैडम को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैडम फेमिनाइन है इसलिए एक्स्ट्रा ई आया. सो एट व्हाट टाइम डिड यू go to take a walk this morning madam. And finally sir depeche प्रेजेंट टेंस है. इजाबेल, इजाबेल मतलब एल फॉर्म है. सर देपेश इट्स अ प्रेजेंट टेंस, ई डैश लीडिंग वर्ब है. Isabel hurry ups because she is passing an exam today. She is appearing an exam today. Because she is appearing an exam today. Moving forward, question number 6 students. Question number 6 इसमें क्या लिखा हुआ है? Complete the text with the right word. Verb. So हमें complete करना है. हमें सारे verbs भी दिए हुए हैं. हमें सिर्फ complete करना है students. La vie des étudiants dans une grande ville. The life of students in a big life, in a big city. The life of students in a big city. Options दिए हुए students. सबसे first दिन, दिन मतलब dinner होता है. Salave, salave means get up होता है. Part, part मतलब leave होता है. Pren, pren का मतलब take होता है. Rentre, rentre is come back. Man मतलब to lead, lead. Aller मतलब to go होता है. Pass, pass होता है. और se couche to go to sleep होता है. So मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले कौन से आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. Généralement les étudiants dash une vie chargée dans une grande ville. So generally the students dash a busy life in a big city. तो लीड आएगा यहाँ पे, मैन आएगा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स. मैन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन करके दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, मैन. सो जनरली द स्टूडेंट्स लीड अ बिजी लाइफ इन अ बिग सिटी. इल डैश तो मतलब क्या आएगा, दे वेक अप. ओके, गेट अप. सर लेव आएगा, सर लेव. दे गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. इल डैश विद लर पति déjeuner. सो दे टेक दियर ब्रेकफास्ट. ओके, फटाफट ब्रेकफास्ट भी फटाफट करते एकदम. दे टेक दियर ब्रेकफास्ट. फ्रेंड प्यूई, प्यूई मतलब देन होता है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. प्यूई मतलब देन, THEN देन. इल डैश मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इल डैश पुल डैश ओलिजे. तो उनको कॉलेज जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं सबसे फटाफट. ओके, इल पार्ट आएगा. दे लीव PARTENT. दे लीव पुर आलेर in order to go to the college. इल डैश सैंक उसीजर ओलिजे avec les devoirs. तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद पास आएगा, PASSCENT. दे पास कितना टाइम बोला है, दे पास 5 to 6 hours at the college with the homeworks, exams and sports activities. ओहो, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं. il dash à la maison. rentre, उसके बाद वापस घर आ जाएंगे. ओ नादान परिंदे, घर आ जा. il rentre à la maison. they come back at home around 6 PM. il dash au famille. बाद में फैमिली के साथ डिनर करेंगे. ओहो हो, वाह वाह वाह, बड़े संस्कारी लोग हैं. फैमिली के साथ डिनर करेंगे. à la fin de la jour, at the end of the day, il dash tard. il couche. और फाइनली क्या है, se couche. se couche मतलब क्या होगा, they go to sleep late. il se couche, they go to sleep late. tout épuisé मतलब all exhausted. So students, we have completed question number 6 also over here. अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करेंगे. Question number 7. Complete the phrase avec. Okay, so we have to complete the phrase with कितने ऑप्शन है. फर्स्ट, न जामे मतलब नेवर होता है. न पैसा मतलब नो वन होता है. न रिया मतलब नथिंग होता है. न नीनी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर होगा. न प्लू मतलब नो लॉन्गर होगा. न न्यूल पार्ट मतलब नो वेयर. एंड न का मतलब ओनली होता है, ओनली या नथिंग बट. फर्स्ट इज एल डैश बुआ डैश थे डैश चोकोला शॉर्ट. तो 3 अंडरलाइन होती है, मतलब समझ जाने का हमेशा न नी होगा. ओके, सो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखूंगा न नी मतलब क्या होता है. न नी का मतलब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, शी नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर हॉट चॉकलेट. शी नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर हॉट चॉकलेट. सेकेंड, je suis fatigué, je me repose à la maison. So I am tired, I am taking rest at home. I am tired, बहुत थक चुका हूँ. I am taking rest at home. Je dash way. So क्या आएगा, न न्यूल पार्ट आएगा स्टूडेंट्स. je ne vais न्यूल पार्ट. I am not going anywhere. I will tell you one more student secret. जब भी आधे वर्ब आता है हमेशा न्यूल पार्ट ही आता है. Okay, I am not going anywhere. जब कभी आधे आएगा स्टूडेंट्स वर्ब तो उसके आगे पीछे न न्यूल पार्ट ही आता है. This is my second one. Third one, the new employee dash no in the office. So new employee किसी को नहीं जानता होगा तो न कोने पर्सन आएगा. न कोने पर्सन,
The new employee does not know anyone in the office. Fourth one, notre directeur est très sérieux. Our director is very serious. Il dash sourit dash. So our director is very serious. Yeah, our principal is very serious. He never smiles. He never smiles. So न और jamais आएगा. कभी नहीं हंसता है. बहुत ही खड़ूस है और बहुत ही सीरियस है. Fifth one, the accused saw accident. Since his accident के बाद से il conduit dash la voiture. He no longer drives the car. अब उसकी फट चुकी है. अब वो ड्राइव नहीं करता. हा हा हा. Il ne conduit plus. He no longer drives the car. And finally, sixth one, क्या बच गया स्टूडेंट्स? न का ही बचा है हमारा. न का. We will read the question. Let's see the question क्या लिखा है. My auntie est au régime. Au régime मतलब is on diet. Elle dash mange dash des fruits le soir. She eats nothing but fruits in the evening. तो क्या आएगा? न और को आएगा. न को आएगा. She eats nothing but fruits in the evening. या she only eats fruits in the evening. Question number 8 students. क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? Let's see now. So students, क्वेश्चन नंबर 8 हमें बता रहा है कि it says complete with the right word or expression which is convenient. So we have to use right word. First is the dash is the repas du midi. So dash is the meal of the noon. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? déjeuner आएगा. déjeuner. हम जब दोपहर को खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? déjeuner बोलते हैं. déjeuner. So déjeuner is the lunch is the meal of the noon. Je suis second one. Je suis dash. Je me lève tôt le matin. I am dash. I wake up early in the morning. So इसको क्या बोलेंगे? मातिनाल बोलेंगे स्टूडेंट्स. वो इंसान जो मॉर्निंग पर्सन होता है. मॉर्निंग पर्सन मतलब who wakes up early in the morning. So उसको मातिनाल बोलेंगे. I am a morning person. I wake up early in the morning. Third is dash and dash are vegetables. तो हम कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शू और टोमाट. मैंने दो लिखे हैं. शू मैस्कुलिन है और टोमाट फेमिनाइन है. सो कॉलीफ्लावर एंड टोमेटो आर टू वेजिटेबल्स. वी कैन राइट मोर नंबर ऑफ वेजिटेबल्स आल्सो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप कुछ और भी लिख सकते हो एग्जाम में. फोर्थ वन, on achète des médicaments. One buys some medicines in a dash. So medicines कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स? Obviously pharmacy shop में मिलेगी. Pharmacy. Okay, just make sure you're writing the right spelling. Pharmacy. And fifth one, si vous avez mal aux dents. If you have toothache, आपके दांत दुख रहे हैं, allez chez le dash. Go to the dash. दांत दुखेंगे तो किसके पास जाएंगे स्टूडेंट्स? Obviously डेंटिस्ट के पास जाएंगे. Dentist. Allez chez le dentiste. Moving forward students, question number 9A करेंगे हम. अब क्या लिखेंगे? Voici la routine quotidienne de Jenny. Here is the daily life of Jenny during the week. During the week वो क्या क्या करती है सारी चीजें लिखे हैं. Regarding his image. So you have to look at the image और उसको appropriately match करना है. And make phrases by using the given verbs according to the given example. So इन verbs को हमें example की तरह conjugate करना है. Jenny एक लड़की है. वो हमेशा अपने वीक में क्या करती है वो सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं. There are some photos given to us and we have to match it with the words. So let's start. I'm going to write over here question number 9A. Question number 9A. First one. सबसे पहले ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट्स. जेनी सर रवेल. सो वो ऑलरेडी दिया हुआ है फर्स्ट वाला. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट. जेनी वेक्स अप. सर रवेल मतलब वेक्स अप होता है. उसके बाद अब क्या कर रही है वो? एल सलेव. एल सलेव मतलब शी गेट्स अप. मतलब प्रेजेंट टेंस यूज करना है स्टूडेंट्स हमें एल फॉर्म में. प्रेजेंट टेंस यूज करना है एल फॉर्म में. अच्छा, शी गेट्स अप. बाद में वो क्या करती है स्टूडेंट्स? लेट्स सी. अच्छा, वो तैयार हो रही है. सो एल साबिल. एल साबिल मतलब शी ड्रेसेस हरसेल्फ. फोर्थ वन. अच्छा, ड्रेस करने के बाद उसने कौन सा फोटो डाला है? शी इज गोइंग टू द ऑफिस. ओके, सो लेट्स सी कौन सा है. फोर्थ वन. सो शी अराइव्स एट द ऑफिस. सो एल arrive au travail. She arrives at office मतलब she arrives at the work. Au travail is at the work. फिफ्थ वन. उसके बाद वो काम कर रही है. सो लेट्स सी यहां पर क्या आएगा. फिफ्थ वन, एल travail. आफ्टर दैट सिक्स्थ वन. काम करने के बाद क्या कर रही थी वो? आई गेस खाना वाना खा रही है अपने कलीग्स के साथ. सो déjeune. सो एल आएगा स्टूडेंट्स. एल déjeune. डॉट करेंगे. जो क्वेश्चन में लिखा वो हमें लिखना है. avec ses collègues. शी इज टेकिंग लंच विद हर कलीग्स. उसके बाद स्टूडेंट्स उसने क्या किया? वो घर आ रही है आई गेस. सो सेवेंथ वन लिखेंगे. एल rentre. मैं सबको प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स. प्रेजेंट टेंस. Elle rentre à la maison. She is coming back at home.
Elle rentre à la maison. After that, घर आने के बाद स्टूडेंट्स मस्त सोफा पे बैठी है वो. So she is having dinner in front of the television. तो मैं क्या लिखूंगा? Elle din. और फिर जो भी लिखा हुआ है पूरा लिखूंगा, कंप्लीट करूंगा सेंटेंस को. She is having dinner devant la télé. After that, 9th one students, she is going to take a sleep now. So कुछ रहेगा. So elle se couche. She is going to sleep. She is going to sleep. And finally 10th one, dormir verb दिया हुआ है लास्ट, dormir verb. She sleeps. So dormir को conjugate करेंगे, elle dort. So सारे verbs को स्टूडेंट्स मैंने क्या किया था? प्रेजेंट टेंस में यूज किया है और एल फॉर्म में यूज किया है. These are the activities that Jenny does during the week. Moving to the next page, 86 पेज नंबर स्टूडेंट्स. देखते हैं वो वीकेंड पे क्या करते हैं. In the weekend, there are 3 photos given to us. सबसे पहले, I guess she is enjoying too much. So यहाँ मैं लिखूंगा 11th one, elle s'amuse. Elle s'amuse मतलब she is enjoying a lot. Okay. उसके बाद I guess वो लोग सिंगिंग और डांसिंग भी कर रहे हैं. तो लिखूंगा यहाँ पे elle. 12th one, elle chante. ओके, एल नहीं आएगा स्टूडेंट्स. वो लोग बहुत सारे लोग हैं चलेगा, बट हमें सिर्फ एल फॉर्म में लिखना है. इफ यू वांट वी कैन राइट प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं. इल्स, सब लोग दे फॉर्म में लिख रहे हैं. इफ यू वांट आप एल फॉर्म में लिख सकते हो, इल्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ पे एल फॉर्म प्रेफर कर रहा हूं. सो अच्छा ठीक है, हम क्या रखेंगे? एल ही रखेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल में एल दिया था. सो एल डॉन्स ए शॉन. तो शी इज डांसिंग एंड सिंगिंग. And finally, she is eating at the restaurant. तो मैं क्या लिखूंगा? Elle mange. She is eating au restaurant. She is eating at the restaurant. Okay. So students, यहाँ पे हमारा question number 9A भी खत्म हो चुका है. We are not doing 9B in this particular video. Moving forward, question number 10 की ओर बढ़ेंगे students. अब सिर्फ 1-2 ही exercise बाकी है. So what I'll do is I'm going to rub a little part of the board, so that we can afterwards continue with the further exercise. So students, moving forward to exercise number 10 now. Écrivez les réponses dans les grilles. So write the answers in the boxes. So हमें क्या दिया है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कुछ टेबल्स दिए हुए हैं. हम सिर्फ फिलहाल आंसर लिखने वाले हैं यहाँ पर. एक्सरसाइज नंबर 10 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. फर्स्ट वन क्या लिखा है? On fait du pain avec du dash. One makes bread with some dash. So one makes some bread with some blé. Blé आंसर आएगा स्टूडेंट्स. With some wheat बोल सकते हैं. Blé is wheat. A legume, une fleur. So एक ऐसा vegetable जो एक flower है. So I'm going to write here chou fleur. Okay, chou fleur. It's a vegetable and flower. Third one, une céréale préférée de beaucoup d'Indiens. A cereal, a favorite cereals of a lot of Indians. So answer री आएगा students. R-I-Z. री मतलब राइस होता है. राइस. Fourth one, a legume rouge et rond. A round and red vegetable. तो टोमाट आएगा. Tomate. Fifth one, le ingrédient essentiel d'une célèbre soupe française. So the most important, or one of the most important ingredient of a famous French soup. तो famous French soup का क्या था? Oignon. हमने देखा था स्टूडेंट्स, la soupe au oignon. Onion soup होते हैं. So onion एक बहुत important ingredient है. And moving forward, नीचे A में लिखा है. A में स्टूडेंट्स का लिखा है le blé. The riz sont des dash. So wheat, rice are dash. तो उसको हम क्या बोलेंगे? Cereals बोलेंगे. Cereals. Okay. Next is cereals. E और S आएगा. Cereals. A में C-E-R-E-A-L-E-S. Okay. Next is all le mange avant le dessert. So one eats dash before the dessert. So हम क्या खाते हैं before the dessert? Fromage आंसर आएगा. Fromage. And finally C1. A produit laitier on the mange avec du pain. A milk product, one eats it with bread. So fromage आएगा. Fromage. So it's a milk product जिसको हम bread के साथ खाते हैं. Moving forward, question number 11A students. Question number 11A. Traduisez en français. Translate into French. Do they work in this pharmacy? Do they work? So what's the tense of the sentence? Students, present tense है. Do they work? और हमें उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना होगा. डू दे वर्क. मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रवाइल तिल भी लिख सकता हूं. यहाँ पे ELLES भी लिख सकता हूं. कुछ भी लिख सकता हूं. ट्रवाइल तिल. ओके. इन दिस फार्मेसी. तो dans cette pharmacie. So do they work in this pharmacy?
यहाँ पे इल्स फॉर्म या एल्स फॉर्म दोनों आ सकता है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क किया, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा का फॉर्म भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई डोंट लाइक टू, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, je n'aime pas, I don't like to play, jouer au foot, I don't like to play football। और कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पहले jouer के आगे au आता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, jouer au foot। और ये foot क्या स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन है। थर्ड, at what time do you go to the gym, again a present tense, present tense है स्टूडेंट्स, at what time, a quelle heure, तो ये क्या हमेशा हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, a quelle heure। do you go to the gym, do you go to the gym, ओके तो मैं टू फॉर्म भी यूज कर सकता हूँ, वो फॉर्म भी यूज कर सकता हूँ, ओके। प्रेजेंट टेंस है, एट व्हाट टाइम डू यू गो, तो क्या आएगा, वात्यू या तो आलेवू, दोनों आ सकता है, वात्यू भी लिख सकता हूँ या आलेवू भी लिख सकता हूँ, आलेवू। आलाजीम, आलाजीम, बाद में आलाजीम आएगा, ओके। क्वेश्चन मार्क आएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जिम क्या है स्टूडेंट्स, फेमिनाइन नाउन इसलिए आला आया। सो एट व्हाट टाइम डू यू गो टू द जिम। फोर्थ वन, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, सो क्या आएगा, je ne vais pas। जब भी अगर आपको बताना आप कैसे हो तो आधे वर्ब यूज करना है, अगर मुझे बोलना आई एम फाइन तो je vais bien, आधे वर्ब यूज करना है। सो je ne vais pas bien, आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन। फिर क्या लिखा है, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, j'ai mal à la tête, tête क्या स्टूडेंट्स, फेमिनाइन नाउन इसलिए यहाँ पे आला आएगा, j'ai mal à la tête। avoir वर्ब यूज करना है प्लस माल आएगा, और यहाँ पे ए प्रेपोजिशन कोई भी आ सकता है, तो फेमिनाइन इसलिए आला आ गया। एंड फाइनली फिफ्थ वन, टेक दिस मेडिसिन प्लीज, टेक, तो टेक कमांड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं ट्यू फॉर्म में भी कमांड दे सकता हूं या वो फॉर्म में भी कमांड दे सकता हूं, प्रने टेक दिस मेडिसिन, CES मेडिकामो प्लूरल है, मेडिकामो, और प्लीज बोलना है तो प्लीज दोनों फॉर्म में आ सकता है, सिल तो प्ले भी बोल सकता हूं, और अगर मैंने यहाँ पे वो फॉर्म यूज किया तो मैं सिल वू प्ले बोल सकता हूँ, सिल वू प्ले। सो टेक दिस मेडिसिन सिल तो प्ले, प्रॉन से मेडिकामो सिल तो प्ले या प्रने से मेडिकामो सिल वू प्ले, दोनों हमारा आंसर आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11B, traduction anglais, translate to English। Il est vrai que l'on parle souvent de la santé, it is true that one often speaks about health। Si on allume la télé, if you switch on the TV, on y trouve de nombreuses émissions sur la santé। So अगर आप टीवी स्विच ऑन करोगे, one finds there numerous shows on the health, a lot of shows on the health। Si on ouvre le journal, if one opens the newspaper, on y trouve beaucoup d'informations। So one finds there a lot of information। आप न्यूज़पेपर ओपन करो तो भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। The ce qu'il faut faire ou de ne pas faire, so of what to do and or what not to do, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग आपको एडवाइसेस देंगे pour avoir une bonne santé physique et mentale, in order to have a good physical or mental health। so आप टीवी ओपन कर दो, न्यूज़पेपर ओपन कर दो, काफी सारे लोग आपको काफी सारे एडवाइसेस देंगे। sur WhatsApp il y a toujours des conseils de santé, or on WhatsApp there are always health advices। toute cela mène à une grande confusion। so everything, all this everything leads to a great confusion, rappelez-vous bien, so remember yourself well, que tout d'abord, that first of all, tout d'abord मतलब first of all होता है, so remember yourself that first of all il est nécessaire d'accepter la vie telle qu'elle est, so it is necessary to accept the will, accept the life as it is। so first of all students, it is very important, very necessary to accept the life as it is। जैसी लाइफ चल रही है उसको एक्सेप्ट करो, खुश रहो उसमें। Plantez une graine de bonheur, so plant the seed of happiness dans votre cœur, एक सीड ऑफ हैप्पीनेस को अपने हार्ट में उसको प्लांट करो, ए un jour and one day vous trouverez, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर टेंस है स्टूडेंट्स जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, and one day you will find little by little the problems will disappear, और एक दिन सारी प्रॉब्लम्स आपकी डिसअपियर हो जाएगी। सिविलाइजेशन पार्ट है स्टूडेंट्स। सिविलाइजेशन मींस थोड़ी जनरल नॉलेज दी हमें अबाउट फ्रांस। ला सिक्योरिटी सोशियल, सोशल सिक्योरिटी, ला सिक्योरिटी सोशियल, सोशल सिक्योरिटी इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव प्रोटेक्शन इन फ्रांस। सो सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट्स एक सिस्टम है जो कलेक्टिवली सबको प्रोटेक्ट करेगा फ्रांस के अंदर।
सो इसको प्यार से ला सेक्यू बोलते हैं. ला सेक्यू नु प्रोटेज como. सो सेक्यू protects us how does it protect us? Question mark. So let's see. C, first point. C or Tom Malad. La sécurité sociale nous aide à payer les médicaments. So if we fall sick, अगर हम बीमार गिर गए, the social security helps us to pay the medicine bills. So medicine bills कौन पे करेगा? Social security. वो आपके पास एक कार्ड जैसा कुछ होगा, अगर आप citizens of France के, तो वो लोग आपके बिहाफ पे आपकी बिल्स पे करेंगे. Help aider l'étudiant à payer son loyer. It also helps the student to pay his rent. अगर आप एक फ्रेंच स्टूडेंट हो, एक फ्रांस के बच्चे हो, तो आपको रेंट पे करने में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे वो लोग. एंड आप रिट्रेट एंड आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप बुढ़े हो गए, आपने रिटायरमेंट ले ली है, एल नुआस यू अ रेवेन्यू रेगुलर. इट अश्योर्स यू अ रेगुलर, इट अश्योर्स अस अ रेगुलर इनकम आल्सो. दिस इज वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो अगर आप बच्चे हो तो आपको रेंट पे करने में हेल्प होगा, आप बीमार गए तो मेडिसिन में पे करने में हेल्प करेंगे, और आप बुढ़े हो गए तो आपको रिटायरमेंट के अंदर भी आपको कुछ रेवेन्यू अर्न करके वो लोग रेगुलरली पे करेंगे, लाइक पेंशन. ला कार्ड विटाल. सो ला कार्ड विटाल, तो देखते हैं वाइटल कार्ड क्या है स्टूडेंट्स. ला कार्ड विटाल एल लियोन entre la sécurité sociale et nous. So you have to have this vital card. सारे सिटीजन्स के पास ये vital card होता है, and it is the link between the social security and us. Elle est importante pour les remboursements médicaux. It is important for the medicines reimbursement. So आपके पास अगर वो vital card है, तो आपके सारे medicines को reimburse हो जाएगी. reimburse हो जाना मतलब वो लोग आपके behalf पे पे करेंगे, आपको वापस पैसे लौटा के देंगे. And page number 88 students, question about response. So take the right answer. We are at the last part of the video now. La sécurité sociale est un système. So social security is a system. तीन ऑप्शन है हमारे पास. Pour aider les personnes âgées uniquement, to help the aged people uniquely, मतलब precisely खाली aged लोग को हेल्प करते हैं क्या? Second, pour protéger tout le monde, to protect everyone. या third, pour aider les militaires, to help the only military people. So the right answer is B students. First का right answer क्या है? B है. To help the everyone, okay? सबको हेल्प करते हैं social security. Second one. Quand on est étudiant, one student, the social security can. अगर आप student हो तो क्या कर सकते हैं? First point, A. Aider à payer le loyer, helps to pay the rent. Second, pay the retirement. अगर आप student हो तो आपको retirement में help क्यों करेंगे? And third, pay a meal in the restaurant. क्या आपके रेस्टोरेंट में आके खाने के पैसे देंगे? नहीं. सो आंसर खाली ए आएगा हमारा. आपको रेंट पे करने में काम आएगा, रेंट पे करने में काम करेंगे. एंड फाइनली सी, pour les remboursements médicaux. सो फॉर द मेडिसिन रिबर्समेंट ऑन अ besoin, वन इज इन नीड ऑफ. अगर आपको मेडिसिन रिबर्समेंट चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट, द permis de conduire. क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? नहीं. d'une carte de crédit. क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? नहीं. एंड फाइनली d'une carte vitale. तो आपके पास क्या होना चाहिए? सी आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारा. थर्ड वाले का आंसर सी आएगा. आपके पास वाइटल कार्ड होना चाहिए, तब आपके मेडिसिन रिबर्समेंट हो जाएंगे. So students, we have completed entire chapter number 4 over here, all the grammar exercises. I hope you have understood everything. आपको कोई भी डाउट हो, please put it in the comment box. Drop it over there. We will surely come and solve all your queries. Thank you so much. Merci beaucoup, students. Please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye, everyone.